ये जो कहानी है मांझो कहानी, जैसा कि पहले भी हम बोले हुए हैं, ठीक है, कि ये कहानी आपका कहानी वाला सेक्शन जो है टोटल 7 कहानी पढ़ना है, जिसमें से आपका एक कहानी आपका मांझो है जो किस किताब में है? खोटा गणपत संग्रह के किताब में वर्णित है। ठीक है, ये पहला कहानी और बहुत ही मार्मिक कहानी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल करते हैं इसको लेखक परिचय में। लेखक का नाम क्या है? भुवनेश्वर साहू। लेखक है भुवनेश्वर साहू। और ये लेखक का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1959। कोई दिक्कत? ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है? साकुल गांव पतरातू। ठीक है, गांव का नाम क्या है? साकुल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, इस चैप्टर, चूंकि कहानी पूरा पढ़ना है, तो कहानी के संदर्भ में जो भी राइटर आ रहा है उस राइटर के बारे में पूरा का पूरा जानकारी एकदम होना चाहिए। क्लियर है बात? यहां इनके पिता का अगर हम नाम देखते हैं तो पिता का नाम क्या है? रामकिशुन साहू। और इनका जो पिता थे, इनका पेशा क्या था? ये खेतीहर थे, यानी किसानी का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इनका शिक्षा क्या है? एमए किए हैं, खोटा से ये एमए पास किए हैं। ठीक है, भुवनेश्वर साहू की जो कहानियां है, 2 कहानी इनका बहुत महत्वपूर्ण है, एक संतोष और एक कुलदीपा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहानी है संतोष और कुलदीपा। संतोष और कुलदीपा। लेखक का नाम क्या है? जन्म कहां हुआ है? साकुल गांव पतरातू। पिता का नाम क्या है? क्या है? रामकिशुन साहू। ठीक है, जन्म इनका राइटर का कब हुआ है? 8 जनवरी 1959 को। इनके पिताजी का पेशा क्या है? खेतीहर है, ये किसानी का काम करते हैं। ठीक है, ये कितना पढ़े लिखे हैं? एमए किए हैं। कौन सा? खोटा विषय से। ठीक है, इनकी 2 कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक कौन है और दूसरा संतोष और संतोष। ये संतोष नहीं है, संतोष है। संतोष ये कहानियां हैं। उसके बाद इनकी कविताएं जो बहुत चर्चा में रही है, एक है दिए के कही लय न लय। ठीक है, जब पुराना बैच में पढ़ाए थे तो जब हम पूछे थे कि बताओ कौन सा है इसकी कविता, तो बोला सर दिए के कह के लय ल कही। ऐसे भी याद रखिए, दिए कही के लय न लय, दिए कही के लय न लय। ये क्या कहानी की कविता, उपन्यास, नाटक, क्या है? कविता है इनका। इसके बाद एक है एगो पारिख 9 गो झोरा। एगो पारिख 9 गो झोरा, ये राइटर का परिचय। ठीक है, राइटर परिचय में चलते हैं। ये पूरा का पूरा आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। ठीक है, राइटर का नाम क्या है? भुवनेश्वर साहू। जन्म कब हुआ है? पिता का नाम क्या है? पिता क्या करते हैं? खेती किसानी का काम करते हैं। ठीक है, कितना पढ़े लिखे हैं? एमए किस विषय से किए हैं? कोटा से। जन्म स्थान कहाँ हुआ है? साकुल। कहाँ पड़ता है? ठीक है, उसके बाद ठीक है, इनकी जो कहानियां, 2 कहानियां कौन कौन थी? संतोष और कुलदीपा। इनका 2 कविता था, कौन कौन है? पहला दिए के कहीं लय न लय, और एक दूसरा एगो पारिख 9 गो झोरा। मेरे साथ दोहराते जाइएगा, एगो पारिख दिए के कहीं क्या है ये? और कहानी कौन सा है? संतोष और कुलदीपा। इस कहानी में जो कैरेक्टर है, जो पात्र हैं, वे पात्र के तौर पर अगर मूलतः अगर बोला जाए, ठीक है, तो 2 तरीके के पात्र हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक पात्र हम जिसको मुख्य पात्र बोलते हैं, खोटा मुख्य पात्र बोलते हैं। ठीक है, मुख्य पात्र जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है गौण पात्र। मुख्य पात्र गौण पात्र में अंतर क्या है, पहले यह समझ लीजिए। मुख्य पात्र उसको कहते हैं जो शुरुआत से
अंत तक लगभग उसके दृश्य कहीं ना कहीं मिलते रहे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य पात्र बोलते हैं। और जब कहानी में सिर्फ कुछ पल के लिए आता है, जैसे फिल्म देखते हैं, सपोज करते हैं, जूम करते हैं, जब फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में जब मान लेते हैं हम देखें कोई फिल्म, तो उस फिल्म में जो हीरो होता है उसके बचपन से लेकर के जवानी तक, उसका प्यार तक पाने तक, सफलता तक, ठीक है, उसको दिखाया जाता है, इसलिए वो वहां का नायक कहलाता है उस फिल्म का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी फिल्म में किसी अभिनेत्री को केवल एटम सॉन्ग के लिए बुला लिया जाता है, समझ रहे बात? या तो फिर सहायक, जिसको हम लोग साइड हीरो बोलते हैं, समझ रहे? वो कुछ पल के लिए आता है फिल्म में, फिर गायब हो जाता है या मर जाता है तुरंत, ऐसा होता है ना, वो कहलाता है गौण पात्र। जो छिटपुट तरीके से कुछ पल के लिए आएगा, थोड़ा बहुत समय के लिए आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गौण पात्र। और जो कहानी में शुरुआत से लेकर के अंत तक रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य पात्र बोलेंगे। इसी तरह से इस कहानी में जो हमारा मांझो कहानी है, जो हमारा, ठीक है, हमारा भुवनेश्वर साहू के द्वारा जो रचित कहानी है, उस कहानी में भी दो तरीके के पात्र हमको देखने को मिलेंगे। मुख्य पात्र के तौर पर तीन लोग आएंगे, एक जो मांझो आएगी, दूसरा जो विनोद आएगा, और तीसरा जो हमारा गणपति आएगा। गणपति, ठीक है, हम लोग खोठा में नाम में अलग तरीके से, जैसे बोला नाम रंजीत है तो खोठा में बोलेगा रे रंजीतवा, कहां गली रे, रंजीत से रंजीतवा हो जाते। गणपति नाम है, गणपतिया लिखेगा कहीं कहीं, वही गणपति ही गणपतिया है। क्लियर है बात? ये जो मांझो है, इस कहानी की अभिनेत्री है, ये कहानी की अभिनेत्री है। अगर ये फिल्म में जूम कर ले तो इस फिल्म की अभिनेत्री कौन है? मांझो। और इसमें हीरो का रोल कौन कर रहा है? विनोद। चूंकि अभिनेत्री यानी नायिका का नाम है मांझो और कहानी का नाम भी है मांझो, इसलिए इस पात्र को शीर्षक पात्र बोलेंगे, क्योंकि इस कहानी का शीर्षक क्या है? मांझो, और पात्र का भी नाम क्या है? मांझो, इसलिए इसको शीर्षक पात्र बोला जाता है। कि जो शीर्षक था कहानी का वही पात्र में भी आ जाए तो वैसे पात्र को शीर्षक पात्र बोला जाता है। क्लियर है? उसमें भी जब देखिएगा छाहर आता है, ठीक है, तो उसमें भी देखिएगा उस तरह से आता है। एक और भी कहानी ऐसा है जिसमें नाम भी आता है, वही चीज कहानी का भी नाम है, कई जगह ऐसा मिलेगा, ठीक है। रईस्का देखिए, रईस्का में भी देखिए नाम भी वही है और आपका जो है कहानी का भी नाम वही है, ठीक है। एक्टर का भी उसमें जो नायक का अदा कर रहा है रोल, उसका भी नाम वही है, वो शीर्षक पात्र है, ठीक है। बात समझिए, हम एक एक करके देखते हैं पहले कैरेक्टर को। मांझो, मांझो कहानी की नायिका है। कहानी की क्या है? नायिका। कहानी की नायिका कौन है? जाहिर सी बात है लड़की है, नायिका बोलेंगे। वैसे इंग्लिश में महिला हीरोइन के लिए भी हम लोग एक्टर वर्ड इस्तेमाल करता है, एक्टर भी होता है, राइट। एक्ट्रेस बोला जाता है, एक्ट्रेस भी होता है, और महिला एक्टर के लिए भी एक्टर ही इस्तेमाल होता है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बोलते हैं तो ये इस कहानी की नायिका है और यह कहानी की शीर्षक पात्र है। जो शीर्षक है कहानी का उस नाम से पात्र है, इसलिए शीर्षक पात्र है। यह 18 वर्ष की है, ठीक है, जहां विनोद 21 वर्ष का है। राइटर अपने आप को बचाव को लेकर के लिखा है। क्यों? एक लड़की का उम्र 18 वर्ष रखा गया है, लड़का का उम्र 21 वर्ष रखा गया है। जब विवाह सेट होगा तो कहानी में कहीं भी बाल विवाह को बढ़ावा ना मिल जाए, इसलिए एज को इस तरह से रखा गया है ताकि यह कहानी बाल विवाह पर आधारित ना हो जाए। राइटर भी अपने आप को यहां बचाने का काम किए हैं। उम्र ऐसा ही क्यों रखा गया? उम्र इसलिए ऐसा रखा गया है ताकि राइटर के ऊपर कहानी में कहीं ऐसा ना महसूस हो
ये कलंक ना लगे राइटर के ऊपर, ये दाग ना लगे कि ये बाल विवाह को कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे भारत में ये कानून बनी हुई थी, ठीक है, कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और लड़कों का उम्र मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। इस कानून को देखते हुए इस कहानी को भी लिखा गया ताकि किसी भी प्रकार को बाल विवाह का यहां बढ़ावा ना मिले। पहला बात, ठीक है, ये घर इसका जो है मांझो का वो कहां है? रजरप्पा। रजरप्पा के किनारे कहीं थोड़ा गांव पड़ता है, ठीक है, वही है। और विनोद जो है इस कहानी का नायक है, ये हो गया मांझो। दूसरा हमारा है कैरेक्टर विनोद, मूल पात्र, ठीक है, मूल पात्र में यह कहानी का नायक है। इसका विवाह पहले गिरिडीह में, ठीक है, और फिर बाद में रजरप्पा में मांझो से तय होता है। पहली बार इसका विवाह कहां तय होता है? क्यों होता है, क्यों कट जाता है, हम कहानी में बताएंगे। पहली बात तो को यहां रखना है क्योंकि ये पात्र लिखे हैं, तो पात्र के साथ साथ कुछ चीजों को इंक्लूड करते चलेगा। क्लियर बात? ठीक है। विवाह सबसे पहले कहां तय होता है? गिरिडीह, यही गिरिडीह जो झारखंड का गिरिडीह, वही गिरिडीह, ठीक है। और बाद में फिर रजरप्पा में जो मांझो थी उससे विवाह होता है, ठीक है। विवाह होना तय होता है, विवाह नहीं होता है कहानी, विवाह होना तय होता है। ये विनोद जो है 21 वर्ष का, इसका घर कहां है? सांडी। क्लियर बात? इसके बाद आता है गणपति। गणपति किसके पिता है? विनोद के पिता है, जो एक लालची प्रवृत्ति का आदमी है। इस कहानी में गणपति को दहेज लालची व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, लालची पिता के रूप में दिखाया गया है, लालची व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो दहेज का लालची है। क्लियर बात? ठीक है। तो इसमें लिखे ये विनोद के पिता हैं, एक नंबर का लालची आदमी है, ठीक है, और खेती बाड़ी करने वाला एक किसान भी है। वाले तो किसाने था ना, जा ये किसान था। बाद में बेटा का विवाह जब लगाने लगा तब ना लालचीगिरी दिखा उसका कि ये लालची भी है, लेकिन जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक इसको क्या मान करके चले, तो किसान ही था। तो ये एक खेती बाड़ी करने वाला किसान था। क्लियर बात? हम पात्र को मिटाते जाएंगे, पूरा का पूरा दिमाग में छपते जाना चाहिए। मेरे साथ सुर में सुर मिलाकर के एकदम बोलिएगा, ठीक है। मांझो कितनी वर्ष की? घर कहां है? रजरप्पा में। विनोद कितना साल का? ठीक है। और मांझो एक गोर नार लड़की है, 18 वर्ष की। कैसी लड़की है? गोर नार, ठीक है, और एकदम ठीक ठाक लड़की है, ठीक है। अभी YouTube में वीडियो जाकर इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ रहे बात को। बाकी बात तो लड़का लोग समझ गया होगा। देखो ना वजवा कैसे निकल रहा है, ठीक है। अब वीडियो जाकर YouTube पर इसलिए आप समझिए बात को। मांझो कितने वर्ष की? 18 वर्ष की। घर कहां? ठीक है। कैसी लड़की है? गोरनार लड़की, ठीक है। और ये गरीब परिवार की लड़की है। कैसी परिवार की लड़की है? गरीब परिवार से बिलोंग करती है। विनोद कितना वर्ष का? घर कहां? सांडी। कैसा लड़का है? हट्टा कट्टा नौजवान युवक है। समझ रहे हो? हट्टा कट्टा मतलब एकदम ऐसा नहीं टिटहिया जैसा, एकदम पूरा बांस के जैसा नहीं, ठीक है। दूसरा, गणपति किसके पिता है? इसकी प्रवृत्ति कैसी है? लालची। पेशा क्या था? किसानी का। क्लियर बात यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें गौण पात्र में क्या है? 5 लोग और आते हैं, यानी कुल पात्र इसमें 8 लोग मूल तौर पर दिखाया गया है। 5 गौण और तुम्हारा 3 मूल, ठीक है। नोट्स बंद करो, एकदम देखो इधर, ठीक है, एकदम नोट्स बंद करके रखो। सबसे पहले मांझो की मां। मांझो की मां, मांझो की मां 2 जगह दिखेगी। एक कहानी में दिखेगी जब हाथ कट जाता है, लुली छुट्टी हो जाती है, और जब चारपाई पर सोती है तो बगल के खटिया पर वो भी सोई रहती है, एक वहां दिखेगा। दूसरा दिखेगा मांझो की मां
ठीक है, हॉस्पिटल में जब जाती है जब मांझो को भर्ती कराया जाता है रांची मेडिकल अस्पताल में, तो फिर वहां दिखेगी इसकी मां, दो जगह दिखेगी। उसके बाद आती है मांझो की भाभी। मांझो की भाभी एक जगह दिखेगी, जब ढेकी से काम किया जा रहा था, कूटा जा रहा था, ठीक है, तो उस समय भाभी के संग वो काम कर रही थी, ननद और भाभी। ननद ना लगेगी। तीसरा है विनोद की मां। जब विनोद पहली बार मिलता है, ठीक है, मांझो से, ठीक है, और रिश्ता जब आ जाता है उसी के घर से, तो विनोद अपनी मां से कहता है उस समय, ठीक है, कि हमरा यह छोड़ी चाहिए मैया गे, नहीं तो 5 साल बियाह नहीं करबो। वहां दिखता है। दूसरी जगह, एक और जगह चर्चा होता है कि घर में काम करने वाली कोई बेटियां नहीं थी, सारा विवाह हो चुका था, यानी विनोद की बहन का लोग का सारा विवाह हो चुका था, और महिलाओं के बीच विनोद के घर में कोई काम करने वाला नहीं था, इसलिए विनोद का विवाह करना तय कर दिया कि विनोद का विवाह अगर हो जाएगा तो काम थोड़ा सा इसकी मां का आसान हो जाएगा। एक जगह वहां चर्चा होता है। एक आता है विनोद का बहनोई, ये मजेदार है, ठीक है। विनोद का बहनोई जो है, विनोद का बहनोई मतलब जीजा जी, जिसके आगे जी जिसके पीछे जी, बराबर दहेज लो भी। ठीक है, आप समझिए। जीजा जी जो है, जो बहनोई है, ठीक है, वो है मांझो के गांव के। कहां के हैं? मांझो के गांव के। यानी बहनोई घर कहां है? रजरप्पा। यानी कि विनोद की जो बहन है, दीदी है, दीदी, विनोद की जो दीदी है, इसका विवाह कहां हुआ है? मांझो के गांव। यहीं से तो मामला फिट होगा। समझ रहे बात को? यहां तक करेक्टर समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? आवाज नहीं है? कोई दिक्कत? बुलंद एकदम आवाज रखिए। विनोद की दीदी हो गया। विनोद का बहनोई का रोल क्या था ना, अभी हम कहानी में बताएंगे कि विनोद का बहनोई ही पहली बार दिखाया था, ठीक है, जब मेला, रजरप्पा के मेला में घूमने गया था सालार बहनों, तब बोला था बहनोई, रे विनोद मांझो लागो, बड़ी बेस्ट लड़की हो, सब काम ताम कर दो तुरते, एकदम छरफर लड़की हो, अब बड़ी अच्छा लड़की हो रे। विनोदवा देखा तो लड़का तो दिल लेकर के हाथ में घूमता है, अच्छा लेफ्ट साइड में, एकदम लेफ्ट साइड हाथा में देखा तो ले देखा तो प्रेम हो गया, प्रेम प्रस्फुटित हो गया। सोचिए 21 साल का लड़का, प्रेम ना हो, वो देखे और उसके अंदर एक भाव ना जगे, तो फिर ओकरा चेकअप के दरकार है। और लड़की 18 साल की। अब होता क्या, दिखाना और बताने का काम कौन करता है? जीजा जी। और परिचय करवाता, जब सामने आ जाता है तो परिचय जो करवाती है वो इसकी दीदी रहती है। दीदी कहीं करवाते हैं, गे मांझो हमार छटका भैया यह कब विनोदवा, तो वहां शर्मा जाती है, ठीक है, लजा जाती, शर्म से लाल, कहीं ना कहीं मांझो भी दिल दे बैठती है विनोद। समझे? तो इस कहानी में हम लोग आगे पूरा डिटेल देखेंगे। ये पात्र परिचय हुआ। इस कहानी में 5 जगह का नाम इस्तेमाल हुआ। कहानी में आए हुए स्थानों के नाम। पहला सांडी, बता सांडी किसका गांव? ठीक है। दूसरा रजरप्पा, रजरप्पा किसका गांव? ठीक है। रांची, रांची पढ़ाई करने कौन जाता है? विनोद। ठीक है। गिरिडीह में क्या हुआ था? प्रथम बार शादी सेट हुआ था विनोद का गिरिडीह में। उसके बाद रांची मेडिकल अस्पताल में मांझो को भर्ती कराया गया था। यहां तक कोई दिक्कत? पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम पूरा मिटाते हैं और एक बार पुनः चीजों को हम समराइज करते हैं, क्योंकि अब यहां से मूल कहानी हम लोग आएंगे। ठीक है। और जितने लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं उसको कहेंगे कि शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास अगर करना होगा तो बिरसा कंपटीशन वर्ल्ड जो बाबू गांव शिव मंदिर के आगे है हजारीबाग में,
ठीक है, आ करके क्लास कर सकते हैं। अभी शुरुआत हुआ है कोटा का लैंग्वेज पेपर का, ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा एक क्लास में पूरा का पूरा कहानी, आप इस क्लास से, इस एक क्लास से आपका एक भी प्रश्न छूट जाता तब हमको बताइएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। एक बार हम रिबैक लेते हैं, ठीक है। कहानी का राइटर कौन? पिताजी का नाम क्या है इसका? इसका जन्म 8 जनवरी 1900, जन्म स्थान सापुर। इसके पिताजी क्या करते हैं? इसका दो कहानी कौन कौन सा? संतों का उद्दीपा। इसकी दो कविताएं कौन कौन सा? दिए कहीं नहीं गल है, और दूसरा एगो पारिक नौगो। क्लियर? इसका नायक कौन? नायक, नायिका विनोद का घर, मांझो का घर। विनोद कितना साल का? कैसा है? नौजवान लड़का है, ठीक है। और मांझो कितना साल की? कैसी है? जोरदार चिकन चापट जब हम को ये जोरदार, ठीक है। क्लियर बात? गणपति किसका बाप है? क्या इस कहानी में हम बताएं कि मांझो की मां का नाम क्या है? क्या इस कहानी में विनोद की मां का नाम बताएं? विनोद की दीदी का नाम बताएं? विनोद की बहनोई का नाम बताएं? कहीं चर्चा नहीं हुआ। क्लियर बात? अगर पूछ दे विनोद की दीदी का नाम क्या था तो हम लोग क्या कहेंगे? नहीं पता कहानी में, या नन ऑफ दीज। क्लियर बात? जहां जिक्र नहीं हुआ वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। क्लियर बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। 5 गौण पात्र, 3 मूल पात्र, 5 स्थान। स्थान में कौन कौन सा? रजरप्पा। रजरप्पा किसका घर? रजरप्पा किसका घर? किसका? सांडी किसका घर? रांची में क्या घटना घटा? पढ़ने गया था, ठीक है। और मेडिकल अस्पताल, रांची मेडिकल अस्पताल में मांझो को भर्ती किया गया था। और एक जगह कौन सा? गिरिडीह में क्या घटना घटा? पहली बार विवाह तय हुआ था। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। अब यहां चलते मूल कहानी। देखिए, जब भी हम लोग फिल्म देखते हैं, एज्यूम कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, एक जरा गप मत कीजिए, एकदम कान और दिमाग एकदम खोल के रखिए। एक जरा बगल वाला भी अगर करे गप, एक मुखा लगा देना। समझिए, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि कोई कहानी चालू करता है या कोई फिल्म चालू होता है, फिल्म अगर हम कोई देखते हैं तो उस फिल्म में हम लोग क्या देखते हैं कि फिल्म शुरुआत से शुरुआत नहीं होता है। शुरुआत जो होता है कहीं बीच की कहानी से शुरुआत होता है। क्या होता है कि जब शुरुआत होता है तो दिखाता है कि एक गुंडा है जो एक आदमी को रगेद रहा है, एक आदमी भाग रहा है और इसके पीछे कुछ गुंडा लोग है पड़ा हुआ है। बीच चौराहा पर आया, ये गुंडा लोग इसको मार दिया, हत्या कर दिया, ठीक है। अब कहानी के बीच में पता चलता है कि जिसको मारा था वो हीरो का बाप था। उसका बदला लेने के लिए अब बेटा बड़ा हो गया 20 साल के बाद। क्यों मारा था? क्योंकि उसके पास सबूत था, भंडाफोड़ कर रहा था। ऐसा दिखता है ना जनरली कहानी में। तो इसमें भी क्या है ना कि कहानी हमेशा बीच से चालू है। मांझो कहानी जो राइटर लिखता है, ऐसा इसलिए लिखा जाता है, और कहानियां फिल्मों को ऐसा इसलिए फिल्माया जाता है ताकि कहानी एक सस्पेंस बने। और कहानी सस्पेंस जब बनती है तब कहानी में हम लोग रमते हैं, ठीक है, और मजा आता है, इंटरेस्ट जगता है। इसलिए जब मांझो की चैप्टर वाला जो कहानी दिखाया गया, यह कहानी एक फिल्म निकला था। फिल्म का नाम था विवाह। शाहिद कपूर का फिल्म था। आज से दशकों पहले, लगभग 8-10 साल से पुराना हो गया होगा। फिल्म का नाम क्या था? विवाह, ठीक है। यही ना होता स्पेलिंग जी, विवाह, ठीक है। विवाह फिल्म जब निकला था तो आप देखेंगे जो पूनम नाम की जो एक्ट्रेस काम कर रही है उसमें, उस फिल्म में जो एक्ट्रेस बनी है, पूनम का जो रोल कर रही है, उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। पालन पोषण उनके चाचा चाची कर रही है।
क्योंकि वो बहुत सुंदर है, और जो अपनी बेटी है छोटी, जिसको छोटी छोटी बोलता है उसमें, ठीक है, छोटी, वो उतना सुंदर, उतना चंचल, उतना अच्छी नहीं रोल कर पा रही हो, मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितना पूनम है, ठीक है। चाचा का लगाव बहुत ज्यादा है पूनम से, देखते हैं ना, फिल्म देखे ना जी, हाँ, तो हामी भरते चलना है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब विवाह तय हो जाता है शाहिद कपूर से, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि विवाह के दरमियान में घर में पटाखों के दरमियान से आग लग जाता है, और जब आग लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि पूनम अपनी छोटी चचेरी बहन को बचाने के क्रम में, ठीक है, आग के लपटे में वो आ जाती है, उसको हटाने के क्रम में होता था ऐसा ही दृश्य को, और पूनम जल जाती है, फिल्म में जैसा दिखाया गया, असली में नहीं जलता, फिल्म में जैसा दिखाया गया। लेकिन जब विवाह का दिन होता है, ये घटना उसी दिन की होती है। इसलिए उसमें देखिएगा कि जब विवाह तय का दिन जब होता है, जब जल जाता है, तो हॉस्पिटल में आकर के शाहिद कपूर बोलता है, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करता है, कहता है विवाह तो होगा और अपने तय दिन के हिसाब से होगा। और जब साइन होता है ना, जो बनाया जाता है ना कि कुछ हो जाएगा तो डॉक्टर इसका कोई रिस्क नहीं लेगा, साइन कीजिए, होता है ना कुछ फॉर्मूला, जो बॉन्ड वगैरह, जो मतलब फॉर्म जो भरा जाता है, बॉन्ड वगैरह किया जाता है, तो उसमें भी शाहिद कपूर वगैरह साइन करता है, ठीक है। उसमें ही गाना है, मुझे हक है मुझे हक है करके गाना है। उसमें मांझो एक बात बोलती है, सॉरी, पूनम एक बात बोलती है, बात क्या बोलती है, ठीक है, कि पहले चादर उठा करके एक बार तो देख लो कि मैं उस हालत में नहीं हूं जिस हालत में पहले थे, इस टाइप से कुछ बोलती है। शाहिद कपूर बोलता है वहां कि जो हो अब तुम हो, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और ये जिस समय फिल्म निकला था ना, मानिए कि समाज उस समय बहुत परिवर्तन हुआ। कहा जाता है साहित्य समाज का आईना होता है, दर्पण होता है, आईना होता है। फिल्म देख करके लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। समाज में अगर कुहड़ता भी अगर फैलती है तो फिल्म कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार है, ठीक है, साहित्य कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और अच्छे फिल्म अगर निकलते हैं, ठीक है, तो लोगों में अच्छाइयां भी आती है। इस जो फिल्म निकला था ना, पहले ऐसा माना जाता था कि लड़की कुलच्छन है, लड़की जैसे शादी हुआ तो मेरे घर में, ठीक है, बैल मर गया या कोई मर गया या गिर गया, घटना हो गया तो रिश्ता तोड़ दो, बैठ नहीं रहा। ये समाज का, ठीक है, समाज में ऐसा होता था, और आज भी कई जगह होता है ऐसा। उस समाज में कहीं ना कहीं, आज सोचिए जब फिल्म निकला था ना, समाज कहीं ना कहीं कई लोगों को बदल दिया था ये फिल्म, और शायद हम लोगों के अंदर भी हमदर्दी आया। ये फिल्म जिस तरह से दिखाया गया, जिस तरह से फिल्माया गया, इसमें एक जीता जागता इमोशन है, एक इमोशन भरा है, ठीक है, कि इतना होने के बावजूद भी लड़की को एक्सेप्ट कर लेना, शादी के बंधन में बंध जाना। जहां जो गुंडा का रोल करता है ना, हरिया, वो वहां डॉक्टर का रोल किया है, और वो बोलता है कि इस अस्पताल में हमने रिश्तों को टूटते हुए देखा है, पहली बार है कि हम रिश्ते को जुड़ते हुए देख रहे हैं। समझ रहे बात, पहली बार ये अस्पताल में किसी के मांग को सजते हुए देख रहे हैं। समझ रहे बात को। वो फिल्म बहुत अच्छा है, पारिवारिक फिल्म है, नहीं देखे देखिएगा। मांझो भी कहीं ना कहीं इस फिल्म का एक हिस्सा है, मांझो भी कहीं ना कहीं उसका एक अंग है, कहीं ना कहीं उसका एक नकल है। और हमें जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं विवाह फिल्म भी इससे ही प्रेरित है। यह मांझो जो है कहानी, यह मात्र कहानी नहीं है, समाज को एक नया आयाम देने का कहानी है, एक नया सूझ और बूझ और समझ देने की कहानी है। मांझो में भी कुछ इसी तरह का हादसा होता है। हादसा कुछ अलग होता है, वहां लड़की जल जाती है और यहां लड़की ठूठी हो जाती है। दोनों घटना लड़की पर ही है। वहां लड़का एक्सेप्ट करता है, यहां भी लड़का एक्सेप्ट करता है, दोनों में समरूपता है। उस कहानी में देखिए, एक होता है लूली ठूठी और एक होता है अपंग। जिसका हाथ भी नहीं हो उसको अपंग बोलते हैं। समझ, हाथ नहीं हो तो क्या है,
अपंग, और जिसका हाथ तो है लेकिन हाथों में अंगुलियां नहीं है, उसको कहते हैं क्या? ठूठ। ठूठ कहते हैं। लड़की है ठूठी और लड़का है ठूठा। ठीक है, लुली ठूठी वर्ड इस्तेमाल किया। यह कहानी भी शुरुआत होता है, ठीक है, कि मांझो का हाथ कट चुका है। कैसे कटा, कब कटा, किस दरमियान कटा, कौन कौन से लोग थे, वो दिन और तिथि क्या था, ये कहानी के बीच में चलेगा। ये कहानी पूरा है, तो इस कहानी के बीच वाला पार्ट को उठा करके पहले कर दिया। कहीं ना कहीं कटा होगा बीच में ना, लेकिन उसको पहले दिखाया जा रहा है, फिर वो बीच में आकर के ये मर्ज हो जाएगा। तो कहानी जैसा बोल रहा है हम वैसे चलते। कहानी में दिखाया गया है कि रात का समय है, रात अपने चरम सीमा पर, पूरा का पूरा अंधेरिया रात है, पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ। सारे लोग जो है, गांव के सारे लोग सो गए हैं अपने अपने अंगना में। घर दुआरी की जो अंगना है उसमें सोए हुए। मांझो भी अपने घर के, ठीक है, घर जो है वो भी अपने एक रूम में सोई हुई है। यहां मांझो सोई हुई है, इसके बगल के खटिया में इसकी मां है। कौन है? मां है। और मांझो के घर में जो आजू बाजू में किनारे किनारे ऊपर नीचे रखा हुआ सामान है, बिखरा पड़ा है, और एक ढिबरी चल रही है। ढिबरी समझ रहे हैं ना? ठीक है, दिया नहीं है, देवरी जो होता है माटी तेल वाला, ठीक है, डाल करके टिनुआ में नहीं रखते थे। नरियला तला पहले आता था रे। हाँ, डिबिया, तो ढिबरी, ठीक है, ढिबरी, ठीक है। पूरा का पूरा गांव सोया हुआ है। कहीं जो हुंडार हाव हाव कर रहा है, कहीं कुत्ता भूक रहा है, भू भू, झिंगूर की कहीं आवाज आ रही है, ठीक है, एकदम पूरा सन्नाटा है पूरा का पूरा। और मांझो भी जो है अपनी बेड पर लेटी हुई है, उसका अंगुली पूरा कटा हुआ है, उसके हाथों में चथरा हम लोग किसको बोलते हैं? कपड़े के टुकड़ा को हम लोग चथरा बोलते हैं। चथरा बांधा हुआ है, ठीक है, लपेटा हुआ है चथरा, और वो भी अपनी बेड पर पड़ी हुई है। एक दो मुनीस गोरखिया लोग घर के दुआरी पर सोया हुआ है, ठीक है, सोया हुआ है। और जब सोया हुआ है तो इन लोग जो, ठीक है, खर्राटा जो ले रहा है ना, खर्राटा समझ रहे ना, घर की आवाज, जो खर्राटा है, वो खर्राटा सोचिए वो जो ले रहा है ना, उसकी साफ आवाज सुनाई पड़ रही है। सोचिए कितना शांत होगा, रात्रि होगा, खर्राटे की बात, ठीक है, एकदम सुनाई दे रहा है। ठीक है, कहीं सियार वगैरह है, झाए वगैरह जो है कर रहा, हाव वगैरह कर रहा है, ठीक है, कुत्ता वगैरह जो है भूख रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा सारा लोग सोया पड़ा है। लेकिन केवल एक लड़की थी जिसके आंखों में एक जरा भी नींद नहीं था। नाम क्या था? मांझो आकुल थी। आकुल मतलब व्याकुल थी। वो कभी घर में रखे हुए इधर उधर के वस्तुओं को देखती है, कभी ऊपर छप्पर को देखती है जो फूस वगैरह का बना हुआ है, और कभी धुई करके ढिबरी को जलते हुए देखती है, जो धुई करके आवाज के साथ जल रही थी। ठीक है, मानो ऐसा लग रहा था जैसे अब बुझ जाएगा, अब ना तब बुझ जाएगा, लेकिन बुझ नहीं रहा था। समझ रहे बात को? और मांझो यही सब देखते इधर उधर चीजों को देखते, और अपनी बगल में जो मां सोई है, कभी मुड़ती है, करवट लेती है तो मां को देखती है। वो मां जो कभी अपनी बेटी मांझो के लिए एक अच्छा वर और घर के तलाश में थी, लेकिन आज क्या हो गया? उसकी बेटी छुट्टी हो गई। ठीक है, वो मां भी बगल में थी और वो भी सोई हुई थी। ठीक है, और यही सब सोचते मांझो का भी आंख लग गया। आंख लग गया मतलब मर गया, मर गई, नींद आ गई। ठीक है, वो भी सो गई। सुबह हुआ, ये जो न्यूज था
सुबह होने आज से ऐसा थोड़ी था जी कि अरे हाथा कट गल लेता अस्पताल काहे लिया गए। आज से 40 साल पुराना कहानी है जी, 30 से 40 साल, समझ रहे, आज से 40 साल पुराना, लगभग 40 से प्लस साल पुरानी कहानी है। उसमें बैलगाड़ी नसीब नहीं होता था, लाइट की व्यवस्थाएं नहीं थी, ज्यादा जंगल झाड़ था, रात को जाता अगर लेकर के डॉक्टर के पास तो कहां लेकर के जाता, यातायात का साधन नहीं था, कहां लेकर के जाता, बता रही समझ में कि नहीं। तो वही बात समझना है, उस समय यातायात का साधन था, इसलिए सोचा गया था कि इसे सवेरे ले गएंगे। कब ले गएंगे? सवेरे, सुबह। कहां घर था इसका? मांझो का, विनोद का घर सांडी। कहां था? सुबह ये खबर चला गया सांडी। मांझो ये रजरप्पा में थी, रजरप्पा, ठीक है। खबर कहां चला गया? खबर चला गया सांडी। कहां? सांडी। खबर यह गया कि मांझो को रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वो लूल्ही ठुकी हो गई। बता रही समझ में। और ये जो समय चल रहा था वो शादी का चल रहा था, दोनों का शादी तय था, महज 2-4 दिनों में शादी होना था, महज 2 दिन पहले की घटना है ये। अब 2 दिन पहले घटना जब आ गया, ठीक है, सुबह न्यूज पहुंच गया, इसको सुबह कहां ले गया, इसको सुबह कहां पहुंचा दिया गया? रांची मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल अस्पताल, ठीक है, कॉलेज का रहा, पढ़े ले गए ओकरा। रांची मेडिकल ये भर्ती करवाया गया, ये न्यूज चला गया सांडी। जब सांडी गया तो जिस तरह से एक जंगल में आग लग जाए किसे सरसरा करके फैल जाता है, पवार में आग लगते हुए देखे, पवार में, ठीक है, तो उसमें देखते हैं पवार में जब आग लगता है सनसना करके आग किस तरह से लग जाता है। इसी तरह से ये खबर पूरा गांव में तुरंत फैल गया कि विनोदवा के हवे वाला जिनिया के हाथा कट गए, लुली ठुठी भे गए, अस्पताल में भर्ती कर ले है, ठीक है। अब महिला तो महिला लोग जुट गए, भीड़ लग गया, विनोद के घर के चारों ओर क्या लग गया? भीड़ लग गया, ठीक है। और महिलाएं अपना तर्क वितर्क देने लगी, क्या बोलने लगी कि धरती में की एक लड़की है इनकी, तो कोई कह रही है मार तो लड़की एक ने भले, तो कुछ कोई बोल रहा है। देखिए 2-3 स्टेटमेंट बोला जाता है, एक स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट महिलाओं द्वारा बोलता है, ठीक है, क्या था, हम अपन बेटा के लुली ठुटी कन्या से अब कैसे देवे कि दुनिया लड़की के याकाल पर गेले। फिर कुछ महिलाएं, ठीक है, हल्ला वगैरह होने लगता है, तो दूसरी बात बोला क्या जाता है, ठीक है, मार तो लड़किए के तकदीर के है, ठीक है, तो हमर लड़कवा के नाई ने भाई, किस्मत तो लड़की का फूटा है, लड़का का तो नहीं ना। महिला तो लोग जुड़ जाए तो तरह तरह का वितर्क तर्क देने में हो ही जाता है, ठीक है। अब उसका बाप जो था बहुत खुश हुआ, क्या खुश हुआ? नहीं, चिल्लाने लगा, गरजने लगा, बरसने लगा अपने बेटा पर, बोला कि हम तो पहले कर ले घर में बेस न खाओ, वो थोड़ी बेस न खाओ, ठीक है, हमर तनी को बातिया तो गोदी में ना घुस लो, गोदी में ना घोती मतलब दिमाग में, खोपड़ी में, ठीक है, तो गोदी में ना ढुक लो, कि मतलब मेरा बात तुम्हारा दिमाग में नहीं घुसा। हम तो पहले बोल रहे थे वो घर ठीक नहीं है, वो लड़की ठीक नहीं है, उसका खानदान ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरा एक नहीं सुना। अब कर लो भैया ठूठी लड़की से, जाओ, कम से कम हमको तो नहीं कहोगे कि बाप हमको मना नहीं किया था, हम तो मना किए थे तुमको, है? हम तो पहले बोल रहे थे, 2 अक्षर तुम पढ़ नहीं लिया कि तुम अपने आप को लाट साहब समझने लगा, तरह तरह का चीज बोलने लगा विनोद,
जो विनोद था वो क्या हो गया, जैसे होता टेंशन में कैसे ऐसे करके ऐसे बैठ जाता है, एकदम गाल पर हाथ हाथ रख करके ऐसे, विनोद भी इसी तरह से एकदम बैठ गया, चुपचाप हो गया। क्या करे, क्या बोले। जिस लड़की से प्रेम हुआ, जिस लड़की से विवाह तय हुआ, सोचिए अचानक ऐसा घटना घट जाए तो क्या बोलेगा बच्चा यार। 21 साल का लड़का है, 25 साल 30 साल का रहता है वो नहीं सहन कर पाता है, तो 21 साल का, महज 21 साल का लड़का, ठीक है, जिसने मन में कई आकांक्षाएं पाल करके रखा था, कई सपने सजा करके रखा था, वो सारा का सारा सपना मानो धरा का धरा रह गया। विनोद क्या करे, बैठ गया। बाप गरजने लगा, बरसने लगा, कुछ गांव वाले महिलाएं वगैरह तरह तरह के तर्क वितर्क करने लगे। क्या करे, विनोद इसी बार में बोला, क्या बोला, बात बोला विनोद कि ठीक है जा रहा ना कर बो छोड़ू से दिया ज्यादा हमरा मत बोल, जा रहे हम रांची पढ़े ले, बप्पो आओ में ताऊ में बोल, हाँ तो कल चलिए जो रांची जियो, कल थोड़ा पैसा दे जो रांची। और सच में कल जाकर के, अगले दिन जाकर के रांची जाने वाले बस में, ये है सांडी और ये है रांची, ये बस में जाकर के बैठ गया, ठीक है, बस में बैठ गया। रुके रे, धार दम धारे न निर्बसा तने दम धारे ना पारो, यूट्यूब में चलिए तो थोड़ रहा, ठीक है, रांची में बैठ गया, हाँ बस रांची वाले जाने वाले बस में बैठ गया। जब बस में बैठा तो बस में बैठने के बाद अपनी पूरी यात्रा वृतांत को याद करने लगा। अब ये कहानी का दूसरा फेज, शुरुआत प्रेम कैसे हुआ, कैसे मिला, किस तरह से विवाह सेट हुआ, गिरिडीह में कैसे सेट हो गया था, ये सारी कहानी आप सोचेगा कहां, बस में बैठे बैठे दिमाग में अपना रिकैप करेगा। क्लियर बात। इधर मांझो कहां है, रांची मेडिकल अस्पताल में, विनोद कहां, बस पे, मांझो कहां, ये भी यहां अस्पताल में एक रूम के कमरे में है, और इस कमरे में जो बेड लगा है उस पर सोई हुई है, और सो करके जो पंखा घूम रहा है सामने, उसका दिमाग भी ढेकी की तरह उसी तरह से घूम रहा है, और वो भी रिकैप कर रही है, कते बेस दिन हलाए, वो भी सोचेगी इधर, ये भी सोच रही है, और ये भी बस में सोच करके क्या कर रहा है, ये भी सोच रहा है, ठीक है। इस घटना से पहले यह हुआ एक पार्ट, कहानी का जो भी पता है वो एक पार्ट हुआ, एक पार्ट। अब हम चलते हैं दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट को कनेक्ट कर देंगे। क्लियर बात। दूसरा पार्ट चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या हुआ था कि एक बार क्या हुआ कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि विनोद के घर में, विनोद की बहन लोग का सारा शादी हो गया था। अब विनोद के सारे लोगों का जब शादी हो गया था बहन लोग का, तो महिलाओं के बीच, मतलब लेडीज के बीच केवल उसकी एकलौती एक मां थी। उसके घर में कितनी महिलाएं थी, केवल एक मां थी जो काम करे। तो काम का, घर गृहस्थी का क्या हो रहा था, बर्डन बढ़ जा रहा था। इसलिए बर्डन बढ़ जब जा रहा था, इसलिए सोचा कि विनोद का विवाह कर दिया जाए, जिससे घर में काम काज की जो बातें हैं वो आसानी से निपट जाए, काम काज जो है आसानी से हो जाए, ठीक है। तो विवाह होकर के जब आएगी विनोद की पत्नी, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इसकी मां का, ठीक है। तो इसके पिताजी जो है लड़की देखने के लिए गए थे गिरिडीह। कौन, गणपति, गणपति इसका बाप, विनोद का, विनोद के पिता कहां लड़की देखने गए, ये गए गिरिडीह, गिरिडीह लड़की देखने गए। अब जब गिरिडीह गए लड़की देखने के लिए, भगत पूरा किया गया इसको, इसके बाप को, गणपति को। अगला जो था गिरिडीह वाला कुटुंबा, तो गिरिडीह वाला जो था पूरा भगत सेवा शुश्रूषा पूरा किया, ठीक है, पूरा एकदम पूरा सेवा किया, तरह तरह का चीज, खाना ताना लन फल
ठीक है, और दहेज के रूप में बहुत कुछ गछ दिया। ई देंगे, वो देंगे, ई देंगे, ई जायदाद देंगे, धन देंगे, दौलत देंगे, मतलब अत्यधिक धन दौलत देने की बात कहा। अभी था लालची किस्म के, ठीक है, लालची किस्म के था। समझी, हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत ना खाए। बोला समझी जी बेटिया देखबे की, बेटी बेटी हो वो है, लक्ष्मी के रूप हो वो है, तो हार बेटी हमार बेटी, बेटी बेटी हो वो है कि देखबे समझी। हाँ, इतना चीज तो देवे करो, ठीक है, कार कुछ चाहिए तो हार बेटी है, सेट कर दिया दिया। वो फूल के ढाका था, धन दौलत मिल रहा है, छोड़ी थोड़ी देखा नहीं, आ गए गरबा, गिरिडीह से देख करके गणपतिया फिर आ गया अपना घर। और जब अपना घर आया तो अपनी बीवी यानी विनोद की माँ उसे बोल दिया, ये सुने हैं कने गए हैं बने सुनते ना, एक खुशखबरी की बोलो, एक खुशखबरी है बोलो, विनोदवा बियाह सेट कर दो गिरिडीह में। अच्छा, ये बात विनोद को भी पता चला। 25 साल का लड़का अभी तोनिक बियाह सेट कर देवो ना तो जेनिया फुटुआ मंगी, फुटुआ में फुटुआ भेजते, वैसे हम मांग लेते हैं। ठीक है, और बाद छुप छुप के जीते कौन कॉलेज में पढ़ो, एक बार वैसे देखबो न कहीं हॉल नहीं लागो, समझ रहे कि तब विनोद था, तब विनोद के बियाह सेट हो जाना, 21 साल की उम्र का लड़का, ठीक है, पहले तो लड्डू फूटा होगा बेचारा के। अब पता लगाया लड़की के बारे में, पता चला लड़की उम्र दराज है पूरा। बप्पा के प्रवृत्ति से पहले पता था कि बप्पा अमर लालची है, पहले छानी मेरा देखे दे कैसन हो। चला गया लड़की के बारे में पता चला कैसा है लड़की, कैसी है लड़की, बोले लड़की कैसी है, उम्र दराज, ठीक है, तू मक करके आ गया विनोद, ठीक है। अब जो किताबों में नहीं लिखा अपने लहजे में समझा रहे, अब विनोद आ गया तो विनोद आकर के बप्पा बोल रहा आए हो तो नूर भेज हो कि ना हो, आए तो लड़की दखल गई कि अपन जनी दखल गई, उम्र दखल रतन कम से कम गोड़ा से दाप तो वही दबे नहीं रह जीवो। समझे कि नहीं, जब मियां बीबी रहेगा राजी तो क्या करेगा, और जब मियां बीबी नहीं है राजी तो कुछ नहीं कर पाएगा पापा जी। समझे, यानी हो गया विनोद कर दिया इनकार, तब बाबूजी बड़ी खुश होंगे, वाह 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 क्या मेरा बेटा रिजेक्ट किया, वाह वाह, खुश होगा। वो कहता होगा साला कितना पैसा आवो करोले रे तोर चक्कर में चल गए, एक घंटे तो हाँ कह देती ना बेटा, बाहर जितन पूरा घर हमार अपना पैसा अपना टका मिल करो तो ना कह देना। बात यही था। एक ये दूसरा फेज था जो गिरिडीह में शादी तय हुआ था, टूटने का रीजन क्या था, एक्चुअल में गिरिडीह की लड़की को अच्छा क्यों साबित कर रहे थे उसके पिताजी, क्योंकि दहेज का पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा था। समझ रहे बात को, पहला बात ये हुआ, दूसरा फेज। तीसरा बात, जब हाथ कट गया न्यूज पहुंचा था सांडी, तो इसके पिताजी जो विनोद के पिताजी गरज गरज के बरस बरस के कह रहे थे कि हम तो पहले कहा जाओ घर में न खाओ, ठीक, हम तो पहले कहा लिया कि छोड़ी न खाओ बेस, हमारे एको बदला पर गोदी नहीं ढुक लो। क्यों बोल रहा था ये बात, क्यों बेस वो बेस ना हो गरबा, क्योंकि वो दहेज नहीं दे रहे थे, ना कि लड़की खराब, वहां दहेज नहीं मिल रहा था।
दहेज का जो रकम था उसके मन मुताबिक, यानी गणपतिया के मुताबिक, गणपति के मुताबिक, विनोद के पिता के मुताबिक नहीं मिल रहा था। ये एक प्रकार का प्रेम विवाह टाइप का था। क्यों था, कैसे था, आगे के दृश्यों में देखेंगे, ठीक है। लेकिन रिजेक्ट करने के पीछे या इतना आग बबूला होने के पीछे रीजन क्या था? दहेज। क्योंकि ये लड़की दहेज, गरीब परिवार से थी, इतना दहेज नहीं दे सकते। ये 2 फेज हुआ। तीसरा फेज चलते हैं। तीसरा फेज ये है कि यह बस पे है, रिकरेक्ट करते हैं यहां का, ठीक है। ये बस पे, और ये अब ये बस में बैठ करके अपनी आप बीती मतलब पुराना बीती हुई बात, अपनी आप बीती हुई, अपनी ऊपर बीती हुई बातों को, पुरानी बीती हुई बातों को सोचता है। सुत गया मस्त से बस के पीछे दम बैठ गया। कहां जा रहा है? रांची। हॉस्पिटल मत बोलना, कहां जा रहा है? क्या करने जा रहा है? पढ़ाई करने। मोटिव क्या करने जा रहा है? मोटिव लेकर के पढ़ाई करने जा रहा है। ये मांझो से मिलने नहीं जा रहा है, वो जाएगा अलग बात है, लेकिन मोटिव क्या लेकर के गया है? हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, पैसा दे दो। बस पे, रांची वाला बस पे बैठ गया। अब बात को समझिए, ये बस पर बैठे हुए क्या सोच रहा है, ये हॉस्पिटल में क्या सोचेगी, दोनों चीजों को हम एक साथ देखेंगे। पहला चीज इसका देखते हैं। ये हॉस्पिटल, ये बस पे बैठा हुआ सोच रहा है कितना अच्छा दिन था, हम अपने दीदी के यहाँ, अपने जीजा जी बहनोई के यहाँ मेला देखने रजरप्पा गए थे। रजरप्पा गए तो इधर से, ठीक है, ये मेला लगा हुआ, पूरा मेला लगा हुआ, ठीक है। इधर विनोद और बहनोई, दोनों, ठीक है, बहनोई, विनोद और बहनोई। इधर विनोद और बहनोई, इधर कौन? मांझो प्लस दीदी प्लस सहेलियां। उस गांव की और भी कई लड़कियां। बात को समझिए, एकदम पूरा क्लियर। सोच रहा है, कहां बैठ के सारी चीजों को सोच रहा है? बस पर सारी आप बीती उसके चल रहा है। विनोद और बहनोई सोच रहा है कि विनोद सोच रहा है कि हम अपनी बहनोई के साथ कितना अच्छा, ठीक है। ये जो मेला लगा कहां का है? रजरप्पा मेला है। कहां का मेला है? रजरप्पा में किसका घर है? और किसका घर है? किसका ससुराल है? किसका ससुराल है? विनोद की दीदी का। दीदी मतलब बड़ी होगी, क्लियर है बात? ठीक है, 10 मिनट और, ठीक है। रजरप्पा मेला चल रहा है, मेला लगा हुआ है, सजा हुआ है एकदम पूरा, यहां समझिएगा फिगर से। विनोद और बहनोई, साला और बहनों, हम भाषा में बोलेंगे, साला बहनों में बड़ी चलता। अबे ये चलता इनकी, अबे जिजबा की करो बे समझता। अबे सार वाला तो नहीं, तोरा ना समझ में आओ उनकी बे, चल रहा अपनी भाषा में, भाषा में। अब विनोद और बहनोई दोनों का दोनों आपस में बातें हो रहा है। इधर से मांझो वो लड़की थी, ठीक है, जो नखवेसर वगैरह यानी कान का चीज, नाक का चीज, ठीक है, एकदम आराम से मस्त मौला टाइप की, एकदम उछल कूद करके, ऐ देखियो के कैसे लागो, आगे देखियो ये ठीक लागोगे, इस तरह से उछल कूद करके, कभी पाउडर तो कभी क्रीम तो कभी, ठीक है, नखवेसर वगैरह, कभी कभी कनपासा वगैरह, मतलब कान का चीज, गला का चीज, तरह तरह की चीज जो होता है, ठीक है, श्रृंगार का चीजें होती है, वो अपनी के सहेलियों के साथ उछल कूद करके मार्केट में देख रही है जो दुकानें लगी। इसी दरमियान में बहनोई बोलता है विनोद को, दिखाता है कौन है? दिमाग 5 मिनट शांत करके रखो, एकदम निकल जाएगा चीजें। बोल रहे हैं एकदम पीना पाना छोड़ दो, एकदम पानी तानी, दारू नहीं पानी, ठीक है। बहनोई दिखाता है, क्या दिखाता है? ए विनोद वो छोड़ी देखा हो, वो मांझो लगाओ, हम अन्य गांव के हको,
बड़ी बेस छोड़ी हो। अब विनोद 21 साल की, अगर लड़की अगर मस्त हो तो कैसन। ओहो, विनोद देखा, लात पकने लगा विनोद का। अब विनोद तो प्रेम हो गया, प्रेम तो आधा हो गया था उसको। अब प्रेम हो गया, दिखाया उसके बारे में, दिखाया कौन, उसके बारे में बताया कौन। दिखाना और बताने का काम कौन कर रहा है। दिखाया कि वो बांझो है, बताया अच्छी लड़की है, बढ़िया लड़की है, ऐसी है वैसी है, जो भी बताया। दिखाने और बताने का काम कौन किया है, बहनोई। क्लियर है, ठीक है। अखिया इधर रखो तुम, इधर इधर। अब क्या है, मांझों को देखते हुए अब दीदी वगैरह इधर से आ रही है मांझों के साथ, बात बहनोई और विनोद इधर से हो गया आमने सामने। दीदी परिचय करवाएगी, ठीक है, दीदी परिचय करवाएगी, ठीक है। ए यहाँ ध्यान है, अरे आ नहीं इधर बकाता के थोड़ी तो कुछ करेगी, ठीक है। ठीक है, मान लो हम ही मांझो है, ठीक है। कौन है हम मांझो, ठीक है। ये हमार सहेली, ये हमार सहेली लगाओ की हाल सवाल चल, ठीक है ना। अब है रुक रहे अभी जे कामक बोलिए तो बाहर देख रहे हो। अब क्या है, ठीक है, उधर से उधर जो दीदी है तो दीदी बता रही है, क्या बता रही है, ठीक है। ये मांझो वो हम विनोद लागो, ठीक है, तो विनोद लागो, ठीक है। ये हमारा छोटका भैया विनोद लागो। अब मांझो जो थी ऐसे बोल रहे तो ना देख, वीडियो में देख लियो, ठीक है। अब मांझो जो थी वो थोड़ा सा शर्मा गई, फोन काट दी मम्मी, ठीक है। मांझो शर्मा गई, शर्म से लाल हो गई, और पहली मुलाकात में ही कहीं ना कहीं वो भी विनोद को भाला लभेरिया, ठीक है, टूरू ला, अरे ठीक है ना, सहेली, ठीक है ना। अब आप समझिए, अब क्या हुआ कि मांझो शर्मा तो गई है, शर्म से लाल होकर के। लड़कियां जो होती ना प्रेम का इजहार नहीं करती है, लड़की लोग रखती है दिल में, वो लड़का लोग सुगलवाना चाहती है अगर होगी तो। लड़का लोग तो ऐसे लेके घूमता है, अगे तो बोलिए ले तू ले कोई तो बोल। लड़का लोग में बर्दाश्त की सीमा कम होता है, ठीक है, मेरे को छोड़ करके। हमरो घर गिरिडीह है, गिरिडीह बात आप समझिए बात को, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस। अब क्या हुआ, ठीक है, दिल दे बैठी, ठीक है। और ये मिलना जुलना जो था ना, ये मिलन जो था ना, कहावत होता है, ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखा और प्रेम हो गया। कुछ ऐसे ही एक दूसरे का था, ठीक है, ऐसा ही कुछ एक दूसरे का हो रहा था। अब ऐसा हुआ, अब समझिए बातों को, ये दोनों अपने अपने घर फिर धीरे धीरे मेला तेला घुमा, कुछ दिन बिताया, ठीक है। और कुछ दिन बिताने के बाद विनोद फिर कहां गया, घर। कहां का घर आ गया, सांडी, अपना सांडी आ गया, ठीक है। सांडी जब पहुंच गया, ठीक है, तो ये जाकर के अपने माँ से, ठीक है, इसका जब उसके कुछ दिन के बाद गिरिडीह का रिश्ता आया था, इसके बाद आया था, गिरिडीह का रिश्ता तय किया था तो मना कर दिया, उसके बाद, ठीक है, कैसे कैसे आया था रिश्ता बताए थे ना गिरिडीह वाला, ठीक है। फिर उसके बाद इसका रिश्ता आया, मांझो का रिश्ता इसके घर आया,
किसका रिश्ता किसके घर आया? मांझो का, यानी रजरप्पा से। मांझो के घर से नहीं लिखा है, किताब में लिखा है कि रजरप्पा से रिश्ता आया। तो रजरप्पा में है ककर घर? तो रजरप्पा से जब रिश्ता आया तो इसका बाप तुरंत मान गया कि हाँ हाँ हम बेटे दाखिल ले छोड़ी थी बिया कर दो। ऐसा था क्या? उसका बाप रिजेक्ट किया था। लेकिन जब रिजेक्ट कर दिया था तो विनोद बोला, ठीक है, कि हमरा ये छोड़ी चाहिए मैया। बोला कि गे माय जे रिश्तवा आयल होने ओकरे से बियावा कर दे, और अगर ना कर दमी तखन 5 बछर ना करबो। 5 बछर मतलब 5 वर्ष। अच्छा 5 साल अगर शादी नहीं करेगा क्या पक फूट जाएगा? रीजन था कि तुम जो कामा अकेले अकेले कर रही है ना मैया, वो तो मैं 5 साल आर कर दो। अगर बियावा कर दूं तो कर दे। लॉजिक समझ रहे बात को? लॉजिक समझना है कि बोला कि तो 5 साल हम बियावे नहीं करेंगे तो मेरा बियाह कर दो इस लड़की से, और मैं तो 5 साल हम बियाह नहीं करेंगे। जाओ करते रहो तुम, काम कितने करेगी देखेंगे। थामिन रे बेटा, थामिन रे, कर दो रे बेटा, कर दो। ठीक है। और यही जब शादी सेट हुआ, ठीक है, तो तृतीया के दिन हल्दी, ठीक है, हल्दी लग गया। शादी सेट हो गया, शादी सेट हो गया और दोनों के बदन में हल्दी तृतीया के दिन लग गया। कब लगा? तृतीया के दिन। कौन माँ था जी? कौन माँ था? माँ का नाम क्या था? माँ फागुन तृतीया, राइट। फागुन तृतीया के दिन, ठीक है, हल्दी लग गया। समझ रहे ना बात? हल्दी लग गया और नौमी के दिन अगला कार्यक्रम तय किया गया। ठीक है। और यही सब चीजें चल रही थी। दोनों तरफ से सपने सजाए जा रहे थे कि शादी होगा, विवाह होगा, हमारे बच्चे होंगे, खुशी से जिएंगे जिंदगी, यही सब चल रहा था। और उसी के बीच क्या हो गया कि जब सोचते 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 जा रहा था, अचानक ब्रेक पड़ा बस में। ब्रेक पड़ा, ब्रेक पड़ा, तब आंख खुला। आंख खुला तो देखा कि हम कहां पहुंच गए? रांची। ठीक है, गुटी मोड़ना ने काटा टोली। ठीक है, रांची पहुंच गया। बताओ, बोलेगा विनोद का नींद कैसे टूटा? ब्रेक लगने से। ठीक है, ब्रेक लगने पर देखा तो वो कहां पहुंच चुका था? रांची। रांची वो किससे जा रहा था? बाइक से, बस से। सुहाना का सपना जो था बिखर, टूटा सपना। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाए। किसको समझ में नहीं आ रहा था? विनोद को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। ठीक है, ये सोच रहा था। इसका पहलू हुआ। ये किसका अभी तक बताए? ये बात किसका बताए अभी तक? विनोद। अब कुछ बात यहां का बताते हैं, फिर दोनों को लिंकेज कर देंगे। इधर मांझो भी देख रही थी, फाइन को देख करके कुछ 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 सोच रही थी बीते हुए दिनों को। वो क्या देख रही थी कि कितना घर में चहल पहल था, कितना अच्छा जो हम लोगों का चल रहा था। विवाह होने वाला था 2 दिन में हम लोगों का। अब विवाह जो होने वाला था 2 दिन में, अब हम लोग का विवाह होता। ठीक है, इधर देखो क्या कर रही है, इधर देखो, इधर एकदम एक जरा नजर नहीं हटना चाहिए। ठीक है, पूरा पूरा डायग्राम पर पढ़ा रहे। ठीक है, डायग्राम से हटा खत्म हो जाएगा। अब इस जो लड़की सोच रही थी कि सब चीज चल रहा था और उसी घर में सारे मेहमान लोग भरे थे, कितना घर में चहल पहल था, कितना मजा आ रहा था। सारे लोग घर में जुटे हुए थे, हर खानदान के लोग थे, चाचा चाची नाना नानी सब, जितना भी लोग खानदान के, कितना चहल पहल था। घर गहमा गहमी से भरा हुआ था। ठीक है, और उसी दरमियान में हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे थे। हम और मेरी भाभी क्या कर रहे थे? ढेकी में चावल कूटने का काम कर रहे थे। ढेकी, ढेकी में क्या होता है? उल्टा चीज होता है। ये होता है, ठीक है, ये होता है कांडी। क्या कहलाता है? कांडी। और ये क्या होता है?
ढेकी। नीचे करोगे, ठीक है, नीचे दाबोगे तो ये ऊपर जाता है, और ऊपर करोगे तो नीचे आता है ना। ठीक है, दो वर्ड है, एक हमारा आता है, ठीक है, ठीक है, इसमें लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है, तो देखते हो ना, रहता है, और ये इसमें रहता है, ऐसे ही रहता है, इसके साइज का रहता है ना सही। अब बात को यहां बढ़िया से समझिए। भाभी ढेकी चला रही थी, भाभी यहां थी, एकदम डायग्राम में समझिएगा, भाभी यहां थी, ठीक है, और उसारने का काम जो है, उसारने का काम कौन कर रही थी? मांझो कर रही थी। उसारने का, कूट गया, उसको निकालना है फिर नया, ठीक है, उकसाने या उकसाने ही बोलते हैं, या जो भी बोल रहे हैं, उसारने का काम जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो जो काम कर रही थी, कौन कर रही थी? मांझो। वो सब अभी जो बोला जा रहा है, कहां देखा जा रहा है? सूत करके हॉस्पिटल के बेड पर देख रही है, और हॉस्पिटल में एक और है, इसकी माँ आई है। कौन है? माँ है, माँ के साथ है। माँ का दो चित्र आया, जब खटिया के बगल में सोई थी, और दूसरा चित्र आया जब हॉस्पिटल आई है। भाभी का रोल यहाँ आ रहा है, विनोद की माँ का रोल आया कि कहाँ था, ठीक है, बानोई का रोल आया, दीदी का रोल आया, अगर नहीं समझ में कि नहीं, ठीक है, गिरिडीह का रोल आया, रांची का रोल आया, रजरप्पा का रोल आया, सांदी का रोल आया, रांची मेडिकल अस्पताल का रोल आया, सब आया कि नहीं आया? अब बात चलते। एक्चुअल में क्या हुआ कि भाभी और ननद में हठी ठिठोली चल रहा था, चल रहा होगा कुछ हुआ, क्या गए तोर वाला बेस हो गए, तो बोल रही हो गए हमार भाई बाप खराब है कन की गए, हमार मर्दवा पर लाइन मारक गए, ननद भाभी में चल रहा होगा उस बातों। और दो लेडीज रह जाए और चुपचाप काम हो जाए, तब हम लोग धरती पर नहीं मंगल ग्रह पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यूट्यूब में जो देख रहे हो वो कमेंट ना करें गलत, ठीक है, ठीक है, कुछ लड़की लोग होती है, चलो मान लीजिए अच्छी होती है, नहीं गप करती है, जैसे में पूजा एक जरा गप नहीं करती है, पूजा कभी नहीं, है ना पूजा, ऐसे चलो। अब क्या हुआ कि जो भाभी और ननद में, यहां मांझो और भाभी दोनों के बीच जो काम चल रहा था, इस दरमियान में क्या हुआ कि भाभी और ये कर रही थी और ये उसार रही थी, इधर बतिया रही थी तो उसार रही थी, हाँ के भाभी हाँ उसार रही है, दे रही है, ऐसे देखकर। इसी दरमियान में क्या हुआ कि जो ये है ढेकी, ये ढेकी खुल करके कांडी में गिर गया, खुल गया, ये यहां से यहां खुल गया, ठीक है, कांडी में गिर गया। और उस समय जिस समय कांडी में गिरा था, ठीक है, कांडी में गिरा था, ठीक है, कॉपियां धुल रहे, हाँ, ठीक है, मान लो ये कांडी था, ठीक है, ये कांडी था, हाँ, मान लेते हैं ये कांडी है, एक पेज फाइट तो लागू, ठीक है, ऐसे समझिए, ये है, मान लेते हैं कांडी, ठीक है। अब इसी में क्या करना है, इसी में डालना है और इसी से निकालना। एक्चुअल में क्या हुआ कि जिस समय वो खुला था उस समय मांझो का हाथ ऐसे ही था, अब गिरा तो बताओ पूरा हाथ कटेगा कि ये उंगली पूरा कटेगा? यही ढक्कन भर में आएगा, इसी में आया। अब ऐसे ही उस समय कांडी में ही था उसका हाथ, अब वो खुल करके आया, और खुल करके आया और इसमें जाकर के गिरा, पूरा का पूरा उंगली क्या हो गया? कट गया, इतना पूरा का पूरा उंगली, पांचों उंगली क्या हो गया? कट गया। आप उंगली कटा तो जो पूरा कांडी था ना, खून से लबालब भरने लगा, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। और लड़की तो लड़की, हाथ कटा तो बोलना चाहिए कि हमारा हाथा कट गलो के भौजी, हाथा कट गलो, वो बोल रही अब तो हमारे बिया ना भतो, कट गया हाथ और टेंशन है बिया के छोड़ के, समझ ना बात को, अब तो हमारे बिया ना भतो, ठीक है, और पूरा का पूरा कांडी खूनों से भर गया लबा।
और यही जो घटना था इसी में चथरा बांधा गया था, और यही वो रात था 2 दिन पहले ये घटना जो घटा था, जो हाथ कटा था 2 दिन पहले। कितना दिन पहले? 2 दिन। ठीक है। और ये 2 दिन नौमी को सारा का सारा रस्म होने वाला था, पूरा कंप्लीट होने वाला था, और 2 दिन पहले ये घटना घटा। और यही वो रात था जहां सोई हुई थी इसकी मां बेड पर, बगल बेड पर ये था, पूरा रात सुनसान था। यही वो घटना था, बता रही समझ में? यही वो घटना था, और जिसके कारण सुबह यही न्यूज पहुंचा था सांडी, और इसी के कारण इसको लाया गया था हॉस्पिटल। ठीक है। और इसी दरमियान में ये सोई हुई बेड पर ये सारा चीज क्या कर रही थी? सोच रही थी। विनोद बस से उतरा है कि नहीं उतरा है? उतर गया है, रांची पहुंच गया, ब्रेक लग गया था। अब क्या हुआ कि ये सोच ही रही थी, ठीक है, फैन को देखकर कैसे बेचारी सुतल, सोच ही रही थी कि उसके कानों में, पता है, सोच रही थी और खोई हुई थी, उसी उसी उम्मीद में, मतलब खोई हुई थी सोच में, पुरानी यादों में, आप बीती में। उसी दरमियान में उसके कानों में, मांझो के कानों में एक आवाज आया, मांझो मांझो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांझो को आवाज दे करके बुला रहा है। बता रही समझ? अब मांझो उधर गेट है, इधर करके सोई हुई थी, इधर। जैसे ही पलट करके देखी, सुतले सुतले, ठीक है, पलट करके देखी, ये नहीं कि झुलपिया वाला कर है, ठीक है, पलट करके देखी, पलट करवट ले, ठीक है, देखी तो सामने कौन खड़ा था? यानी विनोद पढ़े गला है, छोड़ी गिरी गला कि ना गला? ठीक है। विनोद कहां चला गया था? किससे मिलने गया था? और जब विनोद को देखी, ठीक है, तो मुंह से फपक फपक कर रोने लगी। और रोने का भी बहुत मजा है, लड़की लोग जब रोवेगी ना, नाक से कितना ठंडा दिया, फिर पूछ लेगी अचरा से कर, समझेगी। अब मांझो रोने लगे, वैसे नहीं रो रही थी वैसे, ठीक है। अब मांझो एकदम फपक फपक कर रोने लगी, मुंह से कोई बकार, बकार मतलब ध्वनि, वो आवाज कुछ नहीं निकल पा रहा था। और जो ही विनोद ऐसे देखा, वो अपने हाथ को छिपाने लगी, कट रहा था, क्या करने लगी? छिपाने। विनोदवा आया, हाथा पकड़ा और हाथों को छीन लिया, ठीक है, और बोला नहीं, ठीक है। कैसे पता है? हाँ? ऐसे विनोद आया और इस तरह से चलो यहाँ, और कुछ नहीं करेगी, चश्मा लगाया, आता है? देखो मांझो मिल गई मेरी। देखो जब विनोद ये क्यों दिखा रहे, क्योंकि वो भाव प्रकट कर रहे, जो भाव था वहां का ना, वो भाव था मांझो हाथों को, बेटा ऐसे छिपा, हाथों छिपा, हाँ, हाथों पकड़ करके, उसके बाद ठीक है, मांझो, ठीक है, मांझो के विनोद जो है मांझो के आंसुओं को पोंछने लगे। ऐसे पोछे ना, ऐसे मत कान पगड़ी, समझ रहे हो? वो इमोशन को समझिए, उस हाव भाव को समझिए, वो इमोशन जो भरा था दोनों के तरफ से, दोनों के आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, दोनों के आंखों से आंसू। और ये दृश्य जो था वो देख कौन रही थी? कोने में मां देख रही, सारा मां देख रही, मां भी सोच रही होगी क्या लड़का है। मांझो बोले, विनोद बोला, ये वक्तव्य सुनो क्या बोलता है। मांझो क्या बोला? विनोद बोला, ठीक है, कि मांझो मत कान पगली, मत कान, हम तुम्ही से विवाह करेंगे, जब तुम यहां से हॉस्पिटल से ठीक होकर के तुम घर जाएगी तो हम तुमसे विवाह करेंगे। तो मांझो बोलती है कि जानियो के
कि हम अब लुल्ही टूटी भय गेलियो, ये बात बोलती है कि तो ये जानियो के कि हम अब लुल्ही टूटी भय गेलियो। बोलता है हाँ, विनोद जवाब देता है हाँ, ये जानियो के कि तो अब लुल्ही टूटी भय गेली, हमरा केकरो से मतलब ना, केकरो दरकार ना, केकरो डर ना, यहां तक कि अपन बाप से भी ना। है हिम्मत, स्टैंड लेकर के दिखा तो आज को लड़का, है ताकत। इस कहानी में जो पात्र दिखाया गया है, वो पात्र इतना मजबूत दिखाया गया है कि अपने प्रेम के लिए किसी से भी लड़ सके, झगड़ सके और उसके लिए हमेशा खड़ा रह सके। इस पात्र को सच्चा प्रेम के लिए दिखाया गया, ना कि उस भगोड़े प्रेम के लिए दिखाया गया। इस पात्र में एकदम सटीकता, एकदम प्रेम के रस को दिखाया गया है और उस प्रेम के लिए दिखाया गया है कि जहां एक दूसरे को दुख और सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। उस पात्र को समझिए कि वो पात्र इतना घटना घटने के बाद भी वो पात्र बाप से लड़ करके रांची बोल करके आकर के मांझो के पास आया, मांझो के पास खड़ा होकर के उसको हिम्मत और ढांढस दे रहा है। सोचिए पात्र कितना मजबूत राइटर ने रखा है। इस पात्र को कहीं झुकने नहीं दिया है। प्रेम को कितना उजागर करके रखा है, प्रेम को कितना सच्चा मार्ग पर ले जाने के लिए, प्रेम को तट पर खड़ा करने के लिए, रहने के लिए दिखाया गया है। इस पात्र की मजबूती को समझिए, ठीक है। और जब ये बोलता है कि हमको अपना बाप से भी डर नहीं है, बाप का भी दरकार नहीं है, हम तुमसे विवाह करेंगे, चुप रहो मांझो, मत कान पगली, मत कर। और उसकी आंखों के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। ये नहीं कहता है कि तुम चुप रहो, पोंछ लो आंसू, अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछता है। वो वात्सल्य, वो प्रेम, वो स्नेह, वो प्रेम का जो रस, वो इमोशन को समझिए कि क्या रहा होगा, वो मार्मिक दृश्य क्या रहा होगा। और जो हिम्मत देता है और कहता है कि हम जा रहे लियो, तो कान्हो ना पगली, तो जखने यहां से जीवित ठीक होकर के घर, तखन हम तोरा से विवाह करबो, हम वचन दो, हम जा रही। और इतना बोल करके आंसुओं को पोंछते हुए और उसकी भी आंसुओं को पोंछते हुए विनोद जाने लगता है। और जब जाने लगता है तो उसकी मां कोने में देख रही होती है सारे दृश्यों। वो मां के मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है, शायद कि कितना अच्छा लड़का है, हमारी बेटी के साथ घटना घटने के बाद भी हमारी बेटी को एक्सेप्ट कर रहा है, या तरह तरह के एक पॉजिटिविटी उसके दिमाग में चल रहा होगा, विचार चल रहे होंगे। उसकी मां भी कुछ बोलना चाहती है, पीछे से पुकारना चाहती है, बोलना चाहती है विनोद को, कुछ आवाज देना चाहती है विनोद, लेकिन उसके मुंह में उस मार्मिकता को देखकर, उस इमोशन को देखकर उसके मां के मुंह से, किसकी मां है यहां, मांझो की मां के मुंह से एक भी बकार नहीं फूटता है, फपकते हुए वो रह जाती है। और यहां से जाता है विनोद, चला जाता है। इस तरह से मांझो को और विनोद के जो किस्मत में लिखा हुआ था, उस किस्मत को लात मारकर मिटा करके मांझो को एक नया जीवन देता है। ये थी आज की कहानी, यहां होती है द एंड। ठीक है, एक बार इस प्रेम के लिए ताली हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कोई कहानी में दिक्कत? ठीक है। मांझो कई बच्चर क्या हुआ है, विनोद के बच्चर क्या हुआ है, क्या लंबी छुट्टी नहीं गया है, मांझो कहां भर्ती करवा गया है, कालू बाबू के शादी तय कहां भेला है, गिरिडीह में काहे शादी तय भेला है, काहे ठुकरा दिया गया है, उमर दराज। ठीक है, मांझो से विवाह में काहे बकर बप्पा के आपत्ति होला है, देख पहली बार कहां मिला लगा जियो, बतेले के हलाए, हमारे बतेले के हलाए, परिचय के करवेले हलाए। ठीक है, दीदी के ससुराल कहाँ लागा है। ठीक है, अच्छा विनोद के कई गो बहन हलाए, पता नहीं। ठीक है, विनोद के घर में महिलाओं के बीच कई गो है, कहे दिया कर दिया चावल विनोद के, अपनी लिए ताकि काम निपट सके। ठीक है,
विनोद कैसा लड़का था? नौजवान लड़का था। ठीक है, कहाँ घर था? सांडी। ठीक है, मांझो कैसी लड़की थी? गौर नाम लड़की थी। ठीक है, और सुंदर लड़की थी। बताइए कहानी समझ में। ठीक है, लेखक कौन है? इसका जन्म स्थान कहाँ है? साकुल। साकुल पतरातु। पिता का नाम? जन्म तिथि 1959। पिताजी क्या करते हैं? जो कहानी कौन कौन सा? संतों को। जो कविता कौन कौन सा? डुएट कही। नौ व्यापारिक। एगो व्यापारिक नौ को जोड़ा। एक व्यापारिक पूरा का पूरा खत्म। आप क्वेश्चन कहीं से मारिए, किसी किताब से मारिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मांझो संज्ञा के कौन रूप ला गए? संज्ञा का वाक्यवाचक। ठीक है, विनोद संज्ञा के कौन रूप ला गए? वाक्यवाचक। ठीक है, क्लियर है। नायिका के कहानी के नायक, कहानी के नायिका के ला गए? नायक के ला गए? नायिका मांझो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आज यही एंड करते हैं। ठीक है।